आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता देते हैं कि फतेहपुर मकबरा विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन ने तैयारी की है 75 पेज की रिपोर्ट बनाने की, और ये तैयारी करने के साथ साथ ये रिपोर्ट बना भी दी गई है, मुख्यमंत्री को भेज भी दी गई है। मौजूदा खतौनी में मकबरे की 11 बीघा जमीन दर्ज, वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में सिर्फ 15 बिस्वा जमीन दर्ज। जांच टीम में शामिल रहे हैं 2 एडीएम, 3 एसडीएम, 2 तहसीलदार और 12 लेखपाल। तो फतेहपुर मकबरा बनाम मंदिर, ये विवाद जो जारी है, इस पर राजनीति अब गर्माती जा रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दारा सिंह से लेंगे इस पर और जानकारी। दारा, प्रशासन ने जो रिपोर्ट तैयार की है 75 पेज की, इस पर विस्तृत जानकारी दें। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज भी दी गई है। जी बता दें, जैसे ही मंदिर मकबरा का विवाद सामने आता है वैसे इस पूरे मामले में सरकार संज्ञान लेती है और सरकार की ओर से इसमें कमिश्नर प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। उनके साथ ही जो अन्य राजस्व अधिकारी उनको भी शामिल किया जाता है। पिछले 5 दिनों तक इस पूरे मामले की जांच चली है। इसमें 75 पेज के जो अभिलेख है वो तैयार किए गए हैं। जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त के जरिए यानी कमिश्नर के जरिए सरकार को भेजी भी जा चुकी है, जिसमें तमाम ऐसे अहम दस्तावेज है, जमींदारी के समय के है वो भी दस्तावेजों को लगाया गया। इसके अलावा जो राजस्व रिकॉर्ड है, खतौनी है, 41-45 जो मूल अभिलेख है उसके तमाम अभिलेख लगाए गए हैं। जांच में एक अहम कड़ी ये सामने आई है कि जो खतौनी में 11 बीघा इसमें बताया जा रहा है कि ये विवादित मकबरा है, जबकि दूसरे अभिलेख में मात्र 15 से 16 बिस्वा है। तो तमाम जो अभिलेख सामने आए हैं ये अभिलेख साबित करते कि कहीं न कहीं ये विवाद पुराना है। हालांकि इस मामले को लेकर के लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में सरकार अपने ओर से क्या कुछ एक्शन लेती है। दारा सिंह, शुक्रिया जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की बात करते हैं, जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और इस बातचीत में समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नीति साफ है, एक तरफा हमला होने पर वो सवाल उठा रही हैं, दूसरी तरफ हमला करने वालों का एनकाउंटर होता है, ये भी कह रही हैं। कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं न्यूज़ 18 के साथ। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया और कहा कि पार्टी की नीति साफ नहीं है। स्पष्ट दिखता है कि एक तरफ हमला होने पर सवाल उठाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमला करने वालों का जब एनकाउंटर होता है तब कहते हैं एनकाउंटर फेक है। आपको प्रस्तुत किया उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य और अपराध किए हैं मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जिसने हत्या की थी, जिनके फोटो सामने आई थी, जिनके वीडियो सामने आए थे, वो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हो गया, वो मारे गए। तो मगर मैटर उल्टा हो गया। अब उसके बाद फिर ये दूसरी बात करने लगे। तो विज़न अपना साफ रखना चाहिए कि आप किस पक्ष की तरफ से हैं। आप जो पहले जो हत्या हुई थी उसकी तरफ से हैं, या फिर आप फिर इनकाउंटर होने के बाद आप जिसने हत्या की थी उसका इनकाउंटर होता है तो आप फेक इनकाउंटर कह रहे हो कि इनकाउंटर फेक है। तो आप, मुझे सबसे पहले लगता है कि इंसान को अपनी पहले नीति जो है वो साफ कर देनी चाहिए कि हमारी नीति क्या है, ताकि सामने वाले को समझ आ पाए, ताकि तभी आप पे कुछ बात कर सकता है। ओडिशा के पुरी में एक कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने भजन गाया है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन से भजन करते हुए सांसद संबित पात्रा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारे, माधव मदन मुरारे। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारे। खबर सीतापुर से है अगली, जहां पर सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग टैंक की सफाई करने के लिए टैंक में उतरे और टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से इनकी मौत हो गई। सकरन थाना क्षेत्र की घटना।